की उम्र हो गई थी और अपनी पत्नी से बोला, तो सीहोर वाले बाबा को इतना सुनती रहती है। जब देखो जब सीहोर वाले बाबा की कथा आस्था चैनल पर चला के बैठ जाती है, कभी मोबाइल पर सुनती रहती है। तेरा पेट नहीं भरता सीहोर वाले बाबा की कथा सुनते सुनते? पत्नी ने कहा नहीं, मुझे सीरियल देखना पसंद नहीं है, नाटक देखना पसंद नहीं है, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, मुझे तो केवल एक ही चीज पसंद है कि सीहोर वाले बाबा की कथा, और वो मैं सुनूं। अगर तेरा विश्वास इतना है सीहोर वाले बाबा पर, तो क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी हंसकर बोली, 50 साल के हो गए और तुम सरकारी नौकरी की बात कर। बेटा बात करे कि हाँ नीट क्लियर करना है तो बाबा कराए, परंतु तुम्हारी तो 50-55 की उम्र हो रही और तुम सरकारी नौकरी की बात कर। घूम फिर कर बेटा आया और बेटे ने कहा, मम्मी तू जब कहती है कि सीहोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो पापा की 50-55 में सरकारी नौकरी लगा के बता दो। महाराज पत्र भेजा उस बहन ने, मेरा नाम सोवर्षा देवानंद बोचरे, मैं उजेड़ तहसील शिरूर अनंतपाल जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, बाप और बेटे दोनों ने मेरे से कहा, सीहोर वाला बाबा बाबा करती है, क्या सीहोर वाला बाबा पापा की नौकरी लगा सकता, मेरा नीट क्लियर कर सकता? मैं इतने साल से एग्जाम दे रहा हूँ। पापा 50-55 के हो गए और सरकारी नौकरी। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। चाकरवाड़ी की कथा में मैं गई थी केवल बाबा को बोलने के लिए कि मेरे बेटे और मेरे पति मुझ पर उंगली उठाकर कहते हैं कि सीहोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो मेरा नीट और मेरे पापा की नौकरी 50 से 55 की उम्र है, सरकारी नौकरी लगा दो। चाकरवाड़ी की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पति की 50 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई है और मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम सोवर्षा देवानंद बोचरे, मैं उजेड़ तहसील शिरूर अनंतपाल जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, आज मेरा बेटा BA-MS शिव की कृपा से कर रहा है और मेरा दूसरा बेटा B फार्मेसी कर रहा है और मेरा तीसरा बेटा इंजीनियरिंग हो गया। और आज मेरे पति की भी, आप पत्र में देखेंगे, मैं कुछ भी कर नहीं सकती, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 50 वर्ष में पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या, करुणा नहीं तो क्या, दया नहीं तो क्या। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं मेरे भोले बाबा से, बाबा हे मेरे भोले, हे मेरे शंभू, हे मेरे बाबा, उन बेटियों की उन बेटों की परीक्षा कभी मत लेना जिनके गले लगने वाला कोई नहीं, जो केवल तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझ पर। आप में से मेरी कई बहनें ऐसी बैठी हैं जो घर पर कई लोगों ने मना करा होगा कि भीड़ बहुत होती है, मत जा। आप लोगों में से कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी, कई जीजा ऐसे बैठे हैं कि उनको मना करा घर के लोगों ने, मत जा, इतना भीड़ है, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी, पार्किंग में खड़ी कर दी जाएगी, पैदल पैदल इतना धूप है, गर्मी है, कहाँ जाएगी, कहाँ बैठेगी। फिर भी उसको मालूम है
कि मेरा बाबुल है मेरा शिव, मेरा पिता है मेरा शंकर। और यदि मेरा बाबुल, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा पिता, मेरा मेरा शंकर, मेरा बाबुल, मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शिव, उसके सिवा कोई नहीं, तो वो मुझे संभाल लेगा। देव परीक्षा मेरे शिव मना नहीं, खूब परीक्षा। पर हे मेरे भोलेनाथ, उसकी परीक्षा मत लेना जो तुम पर बहुत भरोसा करता है। उसकी हिम्मत ना टूट जाए, उसकी हिम्मत ना टूटे। जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। कई जीजियों के मन का भाव है, एक बार जाकर तो बैठूं, कथा तो सुनूं। मैंने सुना है उसके दरबार से कोई खाली नहीं गया, देता है वो। एक लोटा जल चढ़ाने पर सारे दुखों को हर लेता है वो। एक बार जाऊं, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हो मिलना बड़ा जरूरी। ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना
जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीवर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शंभो छम छम नीर बहती, जो मैं होती कार बदरिया छम छम नीर बहती, जो मैं होती कार बदरिया छम छम नीर बहती, जो मैं होती कार बदरिया छम छम नीर बहती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी मैं कारी बदरिया, 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 ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसी हुर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधे राधे हर भोले जो मैं तेरा पता जानती,
खत लिखती निज बानी, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती जो मैं तेरा पता। बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कुछ देर का क्रोध आता है, कई सालों की सजा करा जाता है। और जिह्वा पर कुछ देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, भगवान शंकर का नाम आता है, शिव नाम आता है। जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम आता है, शिव नाम आता है और जीव का कल्याण करा जाता है। भगवान शंकर की जो शरणागति है, भगवान शिव की जो भक्ति है, नाम स्मरण नाम उच्चारण, भगवान शिव की जो अविरल भक्ति है, वो किसी न किसी रूप में सुख प्रदान करती है, आनंद देती है। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे हुए थे और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव के नेत्रों को हाथों से बंद कर दिया। कितना अंतर आता है नयन के अश्रु का। शिव जी के नयन से एक अश्रु गिरे तो उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। और शिवजी के एक नयन अश्रु से अंध का सुर पैदा हुआ। दोनों में बहुत अंतर है। वो अंध का सुर वो भी शंकर भगवान के नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है और वो रुद्राक्ष भी शिव के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। दोनों ही श्रेष्ठ। अब उसमें जो रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन है और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। ये दोनों तरह के रुद्राक्षों का स्मरण शिव पुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी है और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन। कैसा होता है रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष? जैसे रुद्राक्ष का जो फल होता है ना, जैसे बेर होता है, बेर खाते हो आप लोग? बोर खाते हो? जैसे बेर होता है, ऐसे ही कच्चा जो बेर होता है, उस कच्चे बेर की तरह ही गोल रुद्राक्ष का फल होता है। जब वो अंदर पूरा पक जाता है, तब फिर उसको तोड़कर पानी में उसको गलाकर उसको धोया जाता है। तो जैसे बेर के ऊपर बेर होता है खाने का, फिर अंदर गुठली होती है, उसी तरह ऊपर का जो खोल होता है उसको पानी से खूब धोते हैं, खूब धोते हैं, तब वो ऊपर की खोल निकल जाती है और अंदर अंदर का फल जो रह जाता है वही रुद्राक्ष कहलाता है।
वही रुद्राक्ष। भारत की भूमि पर सीहोर कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है, हमारे यहाँ सीहोर में रुद्राक्ष जो डायरेक्ट कहीं से ऐसा बाजार से नहीं आता है। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो गंडकी रुद्राक्ष होता है। पेड़ों पे लगे हुए रुद्राक्ष पक्षियों के कारण या हवा के चलने से जो गिर जाते हैं और पानी में बहकर गंडकी में चले जाते हैं। गंडकी नदी एक ऐसी नदी जिसकी पत्थर को भी शालिग्राम बना देती है। वो रुद्राक्ष ऐसे कैसे ही बोरों में भरा कर आते हैं, फिर सीहोर में उनको बाबा धाम पर रोज प्रतिदिन जब रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब उसको पूरा धोया जाता है। फिर उन रुद्राक्षों को बाबा का जो बड़ा शिवलिंग है, आप लोग एलईडी पर दर्शन कर रहे होंगे शिव जी के बड़े शिवलिंग का, जो कुबरेश्वर धाम का जो बड़ा शिवलिंग है, जो कंक्रीट का सीमेंट का बना हुआ है, उसी के नीचे कुबरेश्वर बाबा का छतरी है। उसी के नीचे कुबरेश्वर बाबा का शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर पूरा की पूरा रुद्राक्ष समर्पित किया जाता है। बाहर रुद्राक्ष का एक अलग शिवलिंग बना दिया जाता है जिसका सब भक्त दर्शन करते हैं, और भीतर बाबा का आप देखें एलईडी में आपको जो दिख रहा है, जैसे ये गेट दिखता है नीचे से अंदर जाने का, उसी तरह भीतर एक छतरी है और छतरी में एक शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर संपूर्ण रुद्राक्ष समर्पित है। सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो बाजार में कभी नहीं बिकता। आप कितनी भी मार्केट में से रुद्राक्ष ले लो, सीहोर का रुद्राक्ष नहीं मिलेगा कुबरेश्वर धाम। ना ही कोरियर करा जाता है, ना ही बेचा जाता है, ना ही भेजा जाता है। आप आओ, कंकर शंकर की पूजन करो और पूजन कर कर अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष को लेकर जाओ, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने जीवन को साफ रखो। बोल संपूर्ण सुख देने वाला। तो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। भगवान शंकर के नयन शुरू से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, पर एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के नयन बंद कर लिए और नेत्र बंद करने पर आप लोगों ने खूब सुंदर लिखा है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। हम कथा विराम से पहले आप लोगों से मिलेंगे जरूर। आ जाओ, ले आओ पत्र, ले आ जाओ, आ जाओ, ले आओ, ले आओ, रोते नहीं, आ जाओ, रोइए नहीं, आओ। हाँ लिया, लिया। रोइए नहीं, अच्छे खुश होकर आओ। बाबा फिर बुलाएगा, फिर आएंगे कथा करने के लिए। शिव की उदारता फिर होगी। शंभु शंभु, आओ, रोते नहीं, अच्छा खुश खुश विदा करो, भाव से आनंद से, फिर बाबा बुलाए।
रोते नहीं अच्छा कुछ कुछ प्रसन्न हो, बाबा फिर बुलाएगा, रोते नहीं अच्छा कुछ होकर। हम तो वो कहते हैं ना, बाबुल का ये घर रहना 2 दिन का ठिकाना है महाराज। शाम महाराज शिव कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शिव की भक्ति करते हैं। माँ जगतजननी जगदम्बा ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया, नयन से अश्रु गिर गए। वो जो अश्रु गिरा उससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर हो गया। शिवजी ने देखा बालक जन्मा, शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुमने इस बालक को अपनी गोदी में उठा रखा है क्यों? पार्वती जी कहती हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिवजी कहते हैं तुमने उसको पुत्र मान लिया? हाँ, पर इसको उठाओ समुद्र में फेंक दो, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा। इसको समुद्र में डाल, समुद्र में डाल। पार्वती जी रोने लगी कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मैं इसको जमीन समुद्र में कैसे डाल सकती हूँ? समझाया बाबा भोलेनाथ ने। समुद्र में जैसे ही डाला, हिरण्याक्ष ने उस पुत्र को पालना पोसना प्रारंभ कर दिया। हिरण्याक्ष के प्राण चले गए वराह भगवान के द्वारा, और वो अंधकासुर उपद्री हो गया। ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा, हमको वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हमें वर दो, हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मैं मरूं ना, पर मरना तो निश्चित, प्राण तो जाएंगे, आए हो तो जाना। गुलाब जामुन खाओगे तो भी जाओगे, बादाम खाओगे तो भी जाओगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी जाओगे, नी जाओगे तो भी जाओगे, जाना तो सब। पर जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर सोने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है अपने जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाना कि ये शरीर रहे चाहे ना रहे, पर तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा स्मरण करते रहें कि वो था तो जीवन में कुछ अच्छा कर रहे, कुछ अच्छा। संत तुकाराम जी, संत नानेश्वर जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल धर्म का प्रचार किया, भगवान की भक्ति का प्रचार किया। और आज भले वो हमारे बीच में ना हो, पर उनकी दी हुई भक्ति, उनके दिए हुए उपदेश आज भी हमारे जीवन को कृतार्थ करते चले जाते हैं और सबका उद्धार करते चले जाते हैं। भले ना हो,
संसार सागर में से सबको जाना है, सबके प्राण छूटेंगे, सब जाएंगे, पर निवेदन है जाने से पहले कुछ ऐसा कर्म कर कर चलो कि अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। सार्थकता सिद्ध हो। धन्यवाद देते रहो उसको, तूने कृपा करी है, तू करुणा करना, तू दया करना, तेरी कृपा बना। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तेरी कृपा है जो तूने मुझे अच्छी जगह बिठाया। अच्छी अंधकासुर कर रहा है, ब्रह्मा जी का तप करा कि मैं मरूंगा नहीं, पर ब्रह्मा जी ने कहा मरना निश्चित है, 7 तालों में भी बंद हो जाओगे तो भी मौत तो आएगा, जहां लिखा होगा वहां तुमको जाना, जहां लिखा होगा वहां तुम्हें जाना। कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो उस न्यूज़ में आशीष हमको बता रहे थे कि कहीं एक लड़की स्नान करने गई और वो गहरे पानी में चली गई। पानी का बहाव तेज था, उसको बचाने के लिए एक एक कर 5 लड़के कूद गए, 5 लोग कूद गए।